एक 24 साल का लड़का अपने घर में खाना खा रहा होता है। वो खाना वाना खा लेता है। उसके बाद वो 10 साढ़े 10 के करीब में वो अपने गली में निकलता है वॉकिंग के लिए। जब अपने गली में घूम रहा होता है तभी उसे अपने ही घर के जस्ट बगल वाले घर में कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाने लगती है। अब जो वो लड़का था उस औरत की चीखें सुनने के बाद वहीं पे रुक जाता है, जैसे कि उसके पैरों को कोई जकड़ रखा हो। अब वो सोचने लगता है कि आखिर इतनी रात को वो औरत चिल्ला क्यों रही है। उसकी रोने की आवाजें सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब वो लड़का क्या करता है कि वो लड़का उस घर के पास जाने लगता है। जब उस घर के सामने वो पहुंच जाता है तो आवाजें और भी तेज होने लगती है। अब वो दिमाग लगाने लगता है कि किसी भी तरीके से उस घर के अंदर घुसा जाए। अब वो घर के अंदर घुसने का दिमाग लगाने लगता है। अब वो लड़का उस घर में घुस नहीं पाता है तो वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस खिड़की के पास ही चला जाऊं। लेकिन खिड़की के पास वो पहुंचता कैसे, उसके पास कोई सुविधा ही नहीं था। अब वो लड़का क्या करता है कि दौड़े दौड़े अपने घर पे पहुंच जाता है। घर पे जाने के बाद वहां से एक सीढ़ी उठाता है और सीधे उस घर के पास वो पहुंच जाता है जिस घर से उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। उस घर के पास एक खिड़की लगी हुई थी। उसी खिड़की के ठीक सामने वो सीढ़ी को लंबे करके खड़ा कर देता है। उसके बाद वो सीढ़ी पे चढ़ने लगता है। जब वो सीढ़ी पे चढ़ने लगता है तो धीरे धीरे उसे अंदर की नजारा दिखने लगती है। जब वो अंदर देखता है तो वो देखता है कि एक औरत है और उसका एक पति है, जो कि एक दूसरे के साथ जो भी होता है वो सारी चीजें वो कर रहे थे। जब वो ये सब सारी चीजें देखने लगता है तो और भी हैरान हो जाता है। अब वो पहली बार ऐसी दृश्य वो देख रहा था तो ऐसे ही देखते ही रहता है। बिना आवाज किए वो चुपचाप छिपकर उस खिड़की के सहारे देखने लगता है। जब वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ ये सब सारी चीजें कर रहे थे वो सारी चीजें वो लड़का भी देखने लगता है। अब सारी चीजें जब खत्म होती है तो ये सब सारी चीजें खत्म होते होते 2 से 3 घंटे हो जाते हैं और वो 2 से 3 घंटे उसी सीढ़ी पे ही चढ़ा हुआ रहता था। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। चलिए इस कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, दिन था 13 दिसंबर 2024 की। एक लड़का जिसका नाम की रोहित था, वो अपने ही घर की गली में जा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर वो रुक जाता है और फिर वो खिड़की के सहारे उस घर में झांकने की कोशिश करता है। तभी उसे दिखता है कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो दोस्तों, वो लड़का 2 से 3 घंटे तक यूं ही देखते ही रहता है। जब उन पति पत्नी की सारी चीजें खत्म हो जाती है उसके बाद वो लड़का चुपचाप उस सीढ़ी से नीचे उतरता है और फिर वो वापस से अपनी सीढ़ी को लेकर अपने ही घर में चला जाता है और फिर अपनी सीढ़ी को वहां पर रखता है और फिर जाकर सो जाता है। अब उस लड़के के दिमाग में सिर्फ यही बातें आते रहती है कि आखिर वो पति पत्नी ऐसे कैसे कर रहे थे। लेकिन वो लड़का सो नहीं पाता है। जब सुबह होती है तो वो काफी लेट से जगता भी है। तो फिर ऐसे ही अब दिन गुजरते जाते हैं और वो दिन भर उन्हीं के बारे में सोचते ही रहता है। जब वो औरत अपने छत पे कपड़े सुखा रही होती है उसी वक्त वो लड़का उसे देखने लगता है और काफी देरों तक उसे एक नजर से ही देखने लगता है। वो रोहित बहुत ज्यादा हैरान था और सोचने लगता है कि आखिर यही औरत थी जो कि रात में ये सब करती थी। अब वो सोचने लगता है और फिर वो जो औरत थी उसे ही देखने लगती है। वो औरत भी हैरान होती है, परेशान होती है कि आखिर ये जो लड़का है मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है। अब वो औरत ये सब सारी चीजें सोच ही रही थी, तभी जो रोहित है उस औरत से बोल पड़ता है। उस औरत से वो बातें करने की कोशिश करता है और फिर वो बातों ही बातों में बोलता है कि मैंने रात को सारी चीजें देख ली थी। अब जो वो औरत है वो भी काफी हैरान होती है। वो भी सोचने लगती है कि आखिर इसने रात को ऐसा क्या देख लिया। अब वो औरत उससे पूछ पड़ती है कि आखिर तुमने रात को ऐसा क्या देखा। लेकिन वो रोहित कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो बोलता है कि मैंने कुछ देखा है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब वो औरत जान चुकी थी कि इसने रात को क्या देख लिया। अब वो औरत भी सोचने लगती है और वो समझ चुकी थी कि ये सब सारी चीजें ये जान चुका है। इन दोनों के बीच तब तक बातचीत स्टार्ट हो गई थी। फिर धीरे धीरे रात होती है। उसके बाद वो लड़का फिर से खाना खाता है और फिर अपनी गलियों में निकल पड़ता है। अब वो लड़का रात के 10 बजे उन्हीं गलियों में घूमने लगता है। फिर से उसे वही आवाजें सुनने की चाहत थी और वही आवाजें सुनने के लिए उसी गली में वो घूमते ही रहता है। अब वो लड़का काफी देर से इंतजार करने लगता है। रात के 11 बज जाते हैं लेकिन उसे वो आवाजें अब उस दिन नहीं सुनाई देती है। वो लड़का भी थक जाता है खड़े खड़े। उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए सोचने लगता है। जब वो घर जा ही रहा होता है तभी उसे अचानक से वही चीखें सुनाई देने लगती है। अब वो लड़का को जैसे ही वो आवाजें सुनाई देती है वो तुरंत से उस घर के पास भागा भागा जाता है। अब वो लड़का उसी घर के सामने खड़ा होकर उन आवाजों को सुनने लगता है। फिर उसे अचानक से ये दिमाग में आता है कि मैंने जो सारी चीजें कल की थी वही चीजें मैं फिर से करूंगा। और वो फिर से अपने घर पे जाता है और वही सीढ़ी लेकर आता है और उसी खिड़की के सामने वो सीढ़ी को लगाता है और फिर वो सीढ़ी पे चढ़ने लगता है। जब वो सीढ़ी पे वो चढ़ जाता है तो वो दृश्य जो था उसे वो दिखने लगता है।
वो सारी चीजें वो देखने लगता है। उसके बाद वो लड़का बेकाबू होने लगता है। वो लड़का को रहा नहीं जाता है। उसके बाद कुछ देर तक वो देखते ही रहता है। फिर जो पति पत्नी है वो सारी चीजों को खत्म करते हैं। उसके बाद ये लड़का अपना सीढ़ी उठाता है और फिर अपने घर चला जाता है। और फिर जब वो घर जाता है तो उसे रात में फिर भी नींद नहीं आती। जब वो लड़का अपने घर पे पहुंच जाता है तो उसे फिर से नींद नहीं आती है। और फिर वो इन्हीं चीजों को सोचने लगता है। और वही सब सोचते सोचते वो फिर से लेट से ही सोता है और सुबह लेट से जगता भी है। उस लड़के को फिर से सुबह में उठने में लेट होती है। फिर वो जैसे ही उठता है तो वो सीधे अपने छत पे जाता है उसी औरत के इंतजार में। वो औरत वहीं पे खड़ी होती है और वो लड़का उसे फिर से देखने लगता है। वो औरत को फिर बोलता है कि मैंने रात को सारी चीजें देख ली। उसके बाद वो जो औरत है वो बोलती है कि मैं भी जानती हूँ कि तुमने ये सब सारी चीजें देख ली। अब वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इस औरत को सारी चीजें पता है। अब वो औरत क्या करती है कि उस लड़के को अपने घर पे बुलाती है। वो लड़का उसके घर पे जाता है और वो औरत जो थी उसे बोलने लगती है कि तुमने आखिर क्या देखी थी। तो जो लड़का है उसे बोलता है कि मैंने वो सारी चीजें देखी जो आप दोनों के बीच में होती है। अब वो जो औरत है वो थोड़ी सी लालची किस्म की थी। उसके बाद इस लड़के को बोलती है कि अगर तुम चाहो तो ये सब सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद ये जो लड़का है उससे बोलता है कि आखिर कैसे हो सकती है। अब वो औरत उसे बोल पड़ती है कि तुम अपने घर से जितने भी सोने चांदी की चीजें हैं वो सब सारी चीजें मुझे लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ कर सकती हूँ। तो लड़का जो है वो काफी सोच में पड़ता है और बिना कुछ सोचे समझे अपने घर पे वो जाता है और सारे जो सोने जेवरात थे वो सारे सोने जेवरात वो ले लेता है। और वो जो औरत है उसे रात के 2 बजे बुलाती है। वो रात के जब 2 बजे उसे बुलाती है तो लड़का अपने सारी जो सामान थी जो जेवरात थी एक पोटली में उसे वो बांधता है और उस औरत के घर पे पहुंच जाता है। अब जो वो औरत है उस लड़के का ही इंतजार कर रही होती है। तब तक उसके जो पति हैं वो भी सो जाते हैं और वो ये लड़का जो है उसके हाथों में ले जाकर वो जो सोने जेवरात की पोटली है वो सारी चीजें धरा देता है। जब वो लड़का उस जेवरात की पोटली को उस औरत के हाथ में रखता है तो औरत बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर उस पोटली को खोलने की कोशिश करती है। उस पोटली में वो देखती है कि सारे सोने जेवरात पड़े हुए हैं। उसके बाद ये औरत बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर ये जो सारी चीजें होती है वो सारी चीजें वो उस लड़के के साथ भी होने लगता है। अब वो लड़का को भी थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी कि मैंने ये सब सारे सोने जेवरात जो है उस औरत को दे दिया। उसको तो बस 2 पल की खुशियां चाहिए थी। उसके बाद वो सारी चीजें वो करता है और फिर अपने घर पर लौटकर चला आता है। अब वो लड़का बहुत ज्यादा खुश था। वो सीधे अपने घर पर आता है और सो जाता है। जब सुबह होती है तो उस लड़के के जो माता पिता है उसके माता पिता चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं क्योंकि उसके जो सोने जेवरात थे वो सारे सोने जेवरात चोरी हो चुके थे। अब उसके माता पिता अपने बेटे रोहित से पूछने लगते हैं कि ये सब सारे सोने जेवरात कहाँ गए, मुझे तो लगता है कि तुमने ही ले ली है। जब उसके माता पिता बहुत ही टॉर्चर करते हैं उस लड़के को तो जो रोहित है वो सारी चीजें अपने माता पिता को बता देता है कि मैंने ये सब सारे सोने जेवरात उस औरत को दे दिए, उसके बदले में उसके साथ जो भी होता है वो सारी चीजें वो करता था। तो जो माता पिता हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं, फौरन उस औरत के पास जाते हैं और उससे फिर झगड़े लड़ाइयाँ होती है। लेकिन वो औरत थी कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके पति भी बहुत ज्यादा झगड़े करने लगते हैं। तो वो जो रोहित के माता पिता है वो सीधे जाते हैं पुलिस स्टेशन और फिर सारी रिपोर्ट लिखवाते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी, मेरे घर के सारे सोने जेवरात मेरे बेटे ने एक औरत को दे दिया। तो जो पुलिस वाले हैं वो फिर सारी चीजें पूछताछ करते हैं उस औरत से और फिर उस औरत को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर वो जो सोने जेवरात है वो सारी चीजें उसकी वापस लौटाकर उस लड़के को दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी जो थी ये कहानी थी यूपी के कानपुर की। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे अब खत्म होती है। आपको वीडियो ये कैसी लगी अपनी राय में कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा और हमें आप ये जरूर से बताना कि आप हमारी वीडियो को किस जिले से किस शहर से देख रहे हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।